आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं इस शॉर्ट वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में। यह प्रस्तावना से रिलेटेड रहेगा वीडियो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसमें उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तावना वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो जब संविधान निर्माता ने जब संविधान को बनाने के लिए योजना बनाई थी तो सर्वप्रथम उन्होंने प्रस्तावना पर जो था वे विशेष जोर दिया था, ध्यान दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 में दिया गया है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारत का संविधान है वह शुरू होता है किन शब्दों से, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र कहने का क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कारण। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, भारत है एक कैसा राष्ट्र है उसको बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी एक धर्म को मान्यता न देकर यह सभी धर्मों को समान बनाए रखता है, वही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, अर्थात सभी धर्मों को एक समान मानना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र क्या होता है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। जैसे कि राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था, जब जो महाराजा बनता था उसका बेटा भी महाराजा होता था, उसका बेटा भी महाराजा, ऐसा करते करते हुए क्या है वो पीढ़ीगत चलती रहती थी। ठीक है, परंपरागत वो चलती रहती थी। तो गणतंत्र में ऐसा नहीं होता कि जो मुख्यमंत्री बने हैं उसका बेटा भी मुख्यमंत्री बने, ऐसा नहीं है। जो योग्य हैं, ठीक है, जिनको चुना जाता है वही बनते हैं। तो इनका यही तात्पर्य है। तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होते, क्या कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री सदैव वही रहते हैं, नहीं। ठीक है, तो इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। उद्देशिका, ठीक है, यानी कि प्रस्तावना है। ठीक है, यहाँ पास तो ऑप्शन नंबर सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इन दोनों का जो समावेश है वो 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, जो उनका मेन था। ठीक है, जो भी वर्ड हैं वे यहाँ दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप सभी अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ समझ में ना आए या फिर आप किस विषय पर और वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिए, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।